आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, यानी कि वो आपको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं कौन से 10 कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो हम शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है सन का, तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो शायद ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो मे बी एज सुन एज पॉसिबल आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि मुश्किलों का सोल्यूशन मिल गया है या फिर मुश्किलें ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा घोड़े पे सवार होके आगे की तरफ दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपकी तरफ पहुंचने के लिए शायद निकल चुके हैं, या फिर एज सुन एज पॉसिबल ये पॉसिबल हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है। तो शायद ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं या फिर उनका कॉल या मैसेज भी आ सकता है। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। ये कार्ड भी वही बताता है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ पेनफुल बातें थी तो शायद इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि उन बातों को ख़त्म करना है और एक नई शुरुआत करनी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इस क्वीन के हाथ में ये पेंटिकल है जिस पे एक स्टार साइन लगा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन आपको एक विश की तरह मानते हैं, यानी कि किसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद थी तो भी ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिश भूले नहीं है कि वो आपसे किस तरह से जुड़े हुए हैं और आपकी उनकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड हमें बताता है कि ऊपर से तो दिखता है कि ये बहुत शांत है, बहुत ही ज़्यादा खामोश है, कोई भी नहीं बता सकता कि ये एग्जैक्टली क्या सोच रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड में है, लेकिन आप नहीं समझ सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये डीप थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो यहाँ पे तो फेमिनिन एनर्जी ही सबसे ज़्यादा है तीनों कार्ड्स में। तो अगर आपके कोई पर्सन है, यानी कि स्पेशली अगर फीमेल पर्सन है तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, आपकी ब्यूटी से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और उन्हें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन भी महसूस होता है। उस परफेक्शन को भी, उस खूबसूरती को भी ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। टकराव। तो शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है जिनकी वजह से इन्हें शायद किसी टकराव को सामना करना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है इन पास्ट आप दोनों के बीच में कुछ बातों को लेके थोड़ा सा टकराव हुआ है और उसी टकराव को लेके शायद ये न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। सगाई, कुछ लोग सगाई के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ने सगाई का डिसीजन ले लिया है, लेकिन थॉट्स उनके माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेटेड बात है। तो कुछ लोग शायद अपने फ्रेंड की भी सगाई में जा चुके होंगे, या फिर वहाँ पे जाके किसी ने इनसे पूछा होगा कि तुम कब एंगेजमेंट कर रहे हो या फिर शादी कब कर रहे हो। इस तरह की भी कुछ बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से भी शायद ये पर्सन सगाई के बारे में एक थॉट को लेके सोच रहे हो। और अगर ये आपके साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्व है तो शायद इसीलिए एक न्यू बिगिनिंग के बारे में भी सोच रहे। परीक्षा, कुछ बातों को लेके शायद उन्हें लगता है कि ज़िंदगी उनकी बहुत बड़ी परीक्षा ले रही है,
यानी कि उनका इम्तिहान लिया जा रहा है और मे बी उसी इम्तिहान की तैयारी में वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, यानी कि आपके नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी शायद वो तकलीफ़ों को, मुश्किलों को सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका हर रोज़ एक एग्ज़ाम चल रहा है लाइफ के साथ। दुआ, तो शायद ये पर्सन दिल से आपके लिए दुआ करते हैं और उसी दुआ की वजह से शायद आपको भी पता चलता होगा कि कोई तो है जो आपको मिस कर रहा है। भले ही आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, लेकिन दुआ एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जो दिल से जुड़ा होता है, और जब हम दिल से किसी के बारे में सोचते हैं और प्यार फील होता है, हम अच्छा फील करते हैं, तो एक दुआ ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान के सामने ही हो, एक बस आंखें बंद करके आप जहाँ भी हो वहाँ से भी किसी के लिए भी अच्छी दुआ कर सकते हैं। और शायद यही होता है इस पर्सन का, जब भी उनके मन में आपका ख्याल आता है तो एक दिल से दुआ उनकी दिल से निकलती है आपके लिए। बातें, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी अब तक बातें हुई है, चाहे वो अच्छी बातें हैं, कुछ पेनफुल बातें हैं, वो सभी बातें ये याद करते हैं या फिर उन्हें याद आती है, वो भूले नहीं है। कोशिश, तो शायद ये इस रिश्ते के लिए कुछ कोशिश करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अगर दोनों में बातचीत बंद है तो शायद ये कोशिश करके फिर से ये बातचीत शुरू हो, इस बारे में भी सोच रहे हैं। आशा, ये कार्ड भी वही बताता है कि उनके पास उम्मीद है, उन्होंने अभी तक ये उम्मीद नहीं छोड़ी है और होप के भरोसे ही ये शायद हर एक दिन कुछ कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना। तो ये पर्सन, जैसे डेथ कार्ड हमने देखा एंडिंग और न्यू बिगनिंग का कार्ड था, तो वैसे ही शायद ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, और अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो आपको साथ लेके शायद आगे बढ़ने के बारे में ख्याल इनके मन में आ रहे हैं। कठिनाई, कुछ बातें हैं शायद आप दोनों के रिश्ते में आगे एक साथ बढ़ने के लिए जो इन्हें कठिनाई का एहसास दिला देती है, लेकिन उस बातों के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। दोस्त, मे भी अपने किसी दोस्त की हेल्प लेके शायद ये फिर से वो बंद हुआ जो कम्युनिकेशन है वो फिर से शुरू करने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर हो सकता है उनके दोस्तों की वजह से राइट ना ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे। कोई भी बात हो सकती है, वैसे भी जनरल रीडिंग है तो शायद कुछ कार्ड आपसे रेजोनेट हो। ये तो यूनिवर्स के ऊपर होता है कि किसके लिए कौन सा मैसेज है। ये तो कार्ड हेल्प करते हैं कि कई बार कुछ ज़्यादा ही कार्ड हमसे रेजोनेट होते हैं, कई बार एक आध कार्ड हो जाता है, इट डिपेंड्स। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।